अगर पाकिस्तान के चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूएई में रख लें। को देखा है सवेरा और मेरे ख्याल फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। वो जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी हमें भी उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया आएगा। आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी। हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे। जी मैंने आपको कहा ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, साउथ अफ्रीका नहीं आ रहा, आईसीसी हार गई है। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि वो आए। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे बात खत्म हो गई, खत्म। हम सब की जो क्रिकेट लवर्स हैं कि वो चाहते हैं कि इंडिया आए और हम देखना चाहते हैं इंडिया। अब वो रेवेन्यू कमाता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल इतनी डिस्पैरिटी रख लें। हाँ। कि आपके अमीर रिश्तेदार हैं तो उनसे अच्छा सलूक, जो गरीब है उनको कोई पूछ नहीं रहा। सारे बोर्डों को ने एग्री करा है सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में नहीं जाते। बाकी सारे जितने भी बोर्ड है ना वो जो 10 to 12% कमीशन लेते ना, अमीर हुए हैं। हमारा तो उस वक्त वो बोर्ड था भी नहीं ना, जो आज है बोर्ड के चेयरमैन और वो सब। जब डजंट मैटर, हम आईपीएल में नहीं जाते। ये भी पॉसिबल है कि जब शेड्यूल दिया गया हो वो किसी और ने अप्रूव, बाद में जब साइन किया वो किसी और ने। ऐसे ही है ना, जैसे लेकिन जरा देखिए एशिया कप की जैसे बातें हुई हैं। बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी है इस टाइम पे। मुझे बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। फिर तो आप हमसे कदम आगे बढ़ के बात कर रहे हो। आर्गूमेंट करें ना, हम लोग ये आप बीसीसीआई से आर्गूमेंट करें। वो गलत डिबेट है, इसमें पीसीबी की और बाकी बोर्ड की कमजोरी है। हिम्मत नहीं है बोर्ड बिल्कुल सही करे ना, डिबेट करे ना। एशिया कप के सारे मैच कोलंबो में सारे एक पेज बना। मैं दुबई में माइकल वॉन किए जो बाकी दुबई में मैचेस वर्ल्ड कप क्यों हुए, दुबई में क्यों इंडिया ने खेले सारे मैचेस। मॉडल हुआ उस वक्त क्यों नहीं हम लोगों ने बहस की? उस वक्त वो हार गए हैं, उस टाइम वो हार गए थे, कोई किसी ने बात नहीं की। बासित भाई सही कह रहे हैं, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, वो आपको इतना तंग करेंगे। आप क्या समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी हमारे यहाँ होगी? नहीं होगी। हाइब्रिड मॉडल होगा। इंडिया के मैच दुबई में होंगे। जी फुलावर नहीं आएंगे। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में कोई बातचीत हो जाती है तो होंगे, अदरवाइज वही होगा जैसे एशिया कप हुआ। नहीं, मेरे ख्याल से ये आईसीसी की डोमेन है, उनको करवाना चाहिए। उन्होंने गारंटी दी है और शेड्यूल तो चला गया, सारा कुछ भी हो गया मेरा। और उनको कहा है कि लाहौर में सारे इंडिया के मैचेस होंगे, लेकिन अभी तक इंडिया की तरफ से नहीं आया। एक चीज, क्या फ्यूचर देखते हैं आप आईसीसी का? क्योंकि जिस तरह की बातें आईसीसी के बारे में हम सुनते आ रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं कि फेवरेटिज्म कर रही हैं, फिर खामोश तमाशाई बन के बैठे रहते हैं, और पिछले माजी में काफ़ी जगहों पे ऐसे इवेंट कराए जो बनते नहीं थे। तो क्या इनका फ्यूचर देखते हैं? अगर ये इसी तरह आईसीसी बीसीसीआई के आगे घुटने टेकता रहा तो क्या फ्यूचर होगा इनका? घुटने टेक रहे हैं पैसे की वजह से, और दूसरी कोई वजह नहीं है। शरीफ भाई समझ में नहीं आया ये आईसीसी। मैंने आपको कहा ना, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, साउथ अफ्रीका नहीं आ रहा, आईसीसी हार गई है। क्योंकि जितनी दुनिया भर से तनकीद हुई है इंडिया पे, और मैं आपको कल कह रहा था, आज भी देखे साउथ इंडिया तकरीबन मैच गिव अप कर गया था। आपने रोहित का चेहरा देखा था जिस वक्त 30 गेंदों पे 30 रन रह गए थे, उनके चेहरे से लग रहा था, इंडियन प्लेयर से लग रहा था वो तो एक इतनी बाहर की गेंद क्लासन खेल गए, उस पर कॉट बिहाइंड हो गए। अच्छा नसीम भाई, जो मैंने फ्यूचर पूछा, देखें ये तो हम सबको पता है कि जी बीसीसीआई के आगे वो घुटने टेकते हैं पैसों की वजह से, लेकिन अगर यही सूरत हाल चलती रही तो कभी कोई आईसीसी के अगेंस्ट भी कुछ उठेंगे, या ये जो और नेशंस खेल रही हैं ये वही करते रहेंगे, बस ठीक है यार चल रहा है चलने दो, और फिर हम कहेंगे आईसीसीई इंटरनेशनल क्रिकेट के एंटरटेनमेंट भी लगा देंगे, तुम्हें पता होगा कि ये एंटरटेनमेंट चल रही है। हाँ, कल लोग ये कहना शुरू हो जाएंगे आईसीसी इंडिया फेवर कप। जो आईसीसी के जितने टूर्नामेंट होते हैं, तो कल ऐसा नाम ना दे दें कि आईसीसी इंडिया फेवर कप। मगर मैं आपको बताऊं, ये उनकी टीम के बस में नहीं है। अगर आप देखें एज ए प्लेयर, वहाँ के प्लेयर भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आगे खेलें, और वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो ये कहेगा कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि हम बहुत उनको इज़्ज़त देते हैं जब भी प्लेयर्स आते हैं। मगर वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, वो आप मद्देनज़र रखें कि वो हमेशा रोकती है आने से। और मुझे एज ए प्लेयर हम सोचते हैं कि इंडिया आए ज़रूर, मगर मुझे डाउट है कि हो सकता है वसीम से किसी की बात हुई हो तो वो उन्होंने वसीम से कहा हो कि हम इस दफ़ा आएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इंडिया पूरी कोशिश करेगा। मैं आपको बता दूं कि वो पाकिस्तान ना जाए, क्योंकि आप देखें पिछली दफ़ा जितनी दफ़ा हुआ है, इंडिया ने हमेशा ये पाकिस्तान आने से इनकार किया है। या वो कहते हैं श्रीलंका खेल लें या दुबई खेल लें। तो मेरा ख्याल है अल्लाह करे कि वो आएँ, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो आएँ, पर उम्मीद मुझे कम है। उम्मीद आपको कम है। उनका ये भी कहना था इंजी भाई कि चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो लगे में अच्छे इंतजामात करना चाह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि अपग्रेडेशन भी हो रही है स्टेडियम्स में, और
यही कोशिश है पीसीबी की, तो ज़ाहिर हमेशा ये कोशिश होती है कि जो भी टीम आए उसका बड़ा अच्छा वेलकम करे, और हम करते भी हैं यहाँ पे। चेयरमैन साहब को, मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि एक तो उन्होंने हाँ करवा ली है आईसीसी से जी, ये भी बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए अपने, वरना पहले वो इस चीज़ पे भी मानने वास्ते तैयार नहीं थे। हमने जो एशिया कप हुआ था ना, उसकी भी कोशिश की थी कि ये मैच कोई पाकिस्तान में हो जाए, ताकि ये बर्फ़ पिघल जाए एक दफ़ा, एक मैच हो के, जी जी जी, ताकि ना ये इस टाइम फिर आसानी होती। तो वो एग्री नहीं किए थे, इन्होंने कम से कम आईसीसी को इस चीज़ पे एग्री करवा लिया है। और ये जो उनकी दोनों की स्टेटमेंट है ना, ये मुझे नहीं लगता किसी से बात हुई है, दोनों की ख्वाहिशें लगती हैं मुझे कि ये ख्वाहिशें हैं कि जी होना चाहिए, हमें ज़रूरत है, तो ये वाली चीज़ है। और सवेर आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। सिंपल इज़ दैट। और जब से आया रिकॉर्ड हिस्ट्री हमें ये ही बता रही है, ठीक है ना। वरना बीजेपी की हुकूमत पहले भी रह चुकी है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आए हुए हैं, बड़े अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन मैं सिर्फ स्पेसिफिक इस मोदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फ़ायदे वाला काम, फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे उनसे नज़र नहीं आती। पता चल जाता है काफ़ी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर फिर आगे जो भाई यकुम मार्च, मतलब हमारी लैंग्वेज में यकुम मार्च बोलेंगे, आपकी लैंग्वेज में बोलेंगे 1 मार्च। मतलब 1 मार्च को लाहौर के अंदर इतिहास हो सकता है अगर बीसीसीआई चाहे तो। समझिए बात मेरी? चाहे तो मतलब भाई देखो, पीसीबी ने शेड्यूल निकाला है, अभी ना आईसीसी ने ऑफिशियल किया है इस शेड्यूल को, ना ही अभी बीसीसीआई ने बोला है। और देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीधी सच्ची, मैं जब 10,000 बातें कर चुका हूँ चैंपियन ट्रॉफी पे, आज मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है। देखो आईसीसी वेट करेगा बीसीसीआई के स्टेटमेंट का अबाउट चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, ठीक है ना। कि जो बीसीसीआई का स्टेटमेंट आएगा वो बहुत अहमियत रखता होगा कि भाई अब बताओ क्या करना है, ठीक है। पीसीबी ने तो देखो अभी ये जो न्यूज आई ना, ये आई है कि पीसीबी ने बोल दिया कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो टाकरा होना है चैंपियन ट्रॉफी में, वो हम करा रहे हैं लाहौर के अंदर, ठीक है ना। यानी इंडिया के जितने भी मैचेस अगर इंडिया आता है तो वो लाहौर में खेलेगा। मैंने भी ये न्यूज देखी ना, मैंने बोला मैच हो रहा है लाहौर में यार, मैंने बोला यार, फिर बाद में पता लगा तो पीसीबी का शेड्यूल है, ठीक है ना। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा है कि भाई देखो सारे शेड्यूल आ चुके हैं। आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया ना कि चैंपियन ट्रॉफी यहीं पर होगी या नहीं। भाई देखो कज़ाफी, देखो आईसीसी ने तो अप्रूव कर दिया है। आईसीसी ने हमारे स्टेडियम अच्छे लग गए उनको। देखो अभी स्टेडियम अच्छे लगने की बात नहीं, लेकिन आईसीसी की तरफ से ना अभी तक कोई इंडियन टीम जा रही है। इंडियन टीम बारबाडोस से रवाना हो चुकी है और पाकिस्तान से होते हुए जा रही है, कहाँ पर? मुंबई के अंदर, ठीक है ना। तो भाई अभी आपका सीन कुछ ऐसा है कि देखो आईसीसी ने अभी तक कोई भी सवाल नहीं उठाया, ठीक है ना आईसीसी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट आया है कि भाई वो ये मसला और वो सिक्योरिटीज के मसले हो और गए या अगर मैं आपसे एज अ मतलब अगर ईमानदारी की बात की जाए ना, तो बीसीसीआई की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया ना। जो भी यानी वो लोग राजी हो रहे हैं हल्के हल्के। मैं कमेंट्स देख रहा होता हूँ, बहुत सारे इंडियंस बोल रहे होते हैं नीचे कि इंडियन टीम नहीं आएगी और जो करना है कर लो। तो मेरे भाई बीसीसीआई की तरफ से भी अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ये सिर्फ रूमर्स हैं कि हाइब्रिड वेन्यू पे खेलेगा। लेकिन क्या ऑफिशियल हो गया कि पहले मार्च को हमें कहीं पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन इंडिया पे क्यों भाई, लाहौर में भाई इंशाल्लाह लाहौर में विराट कोहली, रोहित शर्मा लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में उतरेंगे और पाकिस्तान से मैच खेलेंगे। इस तरह की बात देखो, नेगेटिव मत सोचो। नहीं नेगेटिव नहीं, मतलब 1 मार्च को ये तय पा गया है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हाँ ये तो देखो कंफर्म हो गया कि भाई कहीं भी हो अब, लेकिन मैं तो दुआ कर रहा हूँ यहीं पर हो जाए, ठीक है ना। मैं यहीं से डायरेक्ट मैं बोरिया बिस्तर लेके बैठ जाऊंगा वहीं पे स्टेडियम के बाहर भाई। तो भाई मैं तो चाह रहा हूँ लाहौर में हो, लेकिन ये चीज तुम सही कह रही हो, तय हो गई है कि 1 मार्च को पाकिस्तान इंडिया एक दफा फिर 50 ओवर फॉर्मेट में टकरा रहे हैं। और यार ऐसा ना हो कि इंडिया मतलब पाकिस्तान में जीत जाए, ये तो बहुत बड़ी वाली हो जाएगी भाई। स्टेडियम मुझे तुम फिर स्ट्रेचर वगैरह पे लाना, ठीक है। मुझसे तो फिर उठा नहीं जाएगा जब तक मैं पाकिस्तान की जीत नहीं देखूंगा वहाँ पे कज़ाफी स्टेडियम। अच्छा इसी के साथ साथ एक न्यूज और भी है जो कि ऑलराउंडर वर्ल्ड के बन चुके हैं T20 के, हार्दिक पांड्या, जो कि तुम पूरा नाम लो उनका। भूल बात कर रही हो तुम, मेरे लिए तो वो नंबर 1 ऑलराउंडर बहुत पहले से था भाई। हार्दिक हिमांशु पांड्या तो मेरे लिए, क्योंकि भाई मैं पर्सनली उसका फैन भी हूँ, ठीक है ना। तो मेरे लिए तो जिस हिसाब का उसका गेम प्लान है, जिस हिसाब की वो क्रिकेट खेलता है बंदा, तो मेरे लिए तो भाई वो बहुत पहले से नंबर 1 है। वो तो अभी बस वो अनाउंस हुआ है कि भाई T20 फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर, ठीक है। हसरंगा को पीछे किया, नंबर 2 पर आया हसरंगा, नंबर 1 पर पहुंच चुका है हार्दिक हिमांशु पांड्या, ठीक है ना। और जो बात है, जो बंदे ने क्रिकेट खेली है इस वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में वाकई भाई बड़ा उभर कर आए हैं, जिसका वाकई हमें था कि भाई मुंबई इंडियंस में इनकी परफॉर्मेंस ऐसी चल रही है। ये देखोगे मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाएगा, हार्दिक हिमांशु पांड्या को कज़ाफी स्टेडियम में देख लूं मैं, ठीक है ना। कि भाई ये मतलब खेल रहे, फील्डिंग कर रहे हैं, मैं वहीं से नारे लगाऊंगा हार्दिक हार्दिक। अच्छा देखो फाइनल जिताने में भी हार्दिक का बहुत बड़ा हाथ है। हार्दिक अगर पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं रखी जाएगी तो आईसीसी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसे यूएई में रख लें, तो इस पे क्या कहते हैं? मैडम जाने दें, क्यों यूएई में क्यों रखना है? पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने दें, यूएई में
वो तो बहुत आखिर की बात होगी ना यूएई में। अभी तो पाकिस्तान को इसके ऊपर रहना चाहिए कि हमने उसकी मेजबानी करनी है। यूएई में जाने का तो मतलब ये है कि आप उसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान के जो लाखों लोग हैं यहाँ पर, करोड़ों लोग पाकिस्तान के हैं, लाखों शायकीन क्रिकेट हैं उसमें, करोड़ों शायकीन हैं, लाखों लोगों ने स्टेडियम में आकर देखना है। उनको किस चीज़ की सजा है? अभी जैसे शाम ये बता रहे थे कि अगर इंडियन हुकूमत नहीं चाहती कि उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सफर ना करें तो पाकिस्तान को किस चीज़ की उसमें सजा मिलनी चाहिए? ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का हक है। देखें 1996 के बाद या मेरा ख्याल आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान ने नहीं किया ना खान साहब, 96 के बाद। तो आप देखें कि 27 साल हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान की क्रिकेट ये अहल नहीं है, इसकी हकदार नहीं है